from before birth of us. So there are cells like bacteria. तो उनमें कोई ज़्यादा अंदर सेल के अंदर पार्ट्स नहीं होते हैं, बस सेल के अंदर एक कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे ये चीज़। तो ये डीएनए है। डीएनए का मतलब है बस एक कोड है कि जो अपने को रिप्रोड्यूस कर सकता है, और एक तरीके का फ्लैजेला होता है जिससे कि ये सेंस कर सकते हैं कि इनके बाहर क्या है, कहीं कोई हानिकारक चीज़ तो नहीं है, तो भागने के लिए। और इसके अलावा इनके बाहर में देयर आर सम क्रिस्टे, कुछ ऐसे तरीके के आप देख रहे हैं छोटे छोटे फॉर्म्स हो रहे हैं, प्रोट्रूशंस, अपेंडेजेस जैसे, जिससे ये चल फिर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक अच्छा सेल नहीं है, इसमें न्यूक्लियस, जो अंदर न्यूक्लियस था, अभी आप लोगों ने ओनियन की स्टेनिंग देखी थी, उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। तो इसमें भी अंदर काला काला आप देख रहे हो न्यूक्लियस है। आर यू एबल टू सी? ये जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया है, यस सर। अच्छा ये न्यूक्लियस हो, बोलो सर जो आपने बाहर निकाला था अभी वही? हाँ बिल्कुल वही है, वो न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका काम क्या है? जैसे किसी भी फैक्ट्री में एक मैनेजर होता है, वो देखता है उस सेल के अंदर क्या क्या बन रहा है, यही काम न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, और एक सेल से दो सेल भी बनते हैं। सेल का क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, तभी तो रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग मल्टी सेलुलर कैसे बन गए? अपनी माँ के पेट में तो हम सिंगल सेल ही थे जब सबसे पहले पैदा हुए थे, फिर एक से दो सेल बने, दो से चार, और आज देखो कितने बड़े ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बन गए, आँख भी है, हाथ भी है। नहीं तो जब हम लोगों की जो पहली बॉडी थी, तो मदर्स यूट्रस में, मदर्स वॉम में एक सिंगल सेल थे। बात मालूम है आप लोगों को? और हम लोगों का ग्रोथ हुआ है, डिवीज़न हुआ है, सेल का डिवीज़न, तभी तो हम ऐसे बने हैं। तो ये कौन से सेल हैं? ये बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये प्रिमिटिव सेल्स हैं, जो जिनमें ना न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवर होता है, कुछ कवर ही नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, और इसके अंदर कुछ खास सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो और दूसरी चीज़ें हों, जैसे प्लास्टिड्स हों, वो सब हम देखेंगे। करीब 10-12 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। क्या हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारी बॉडी में भी कुछ ऑर्गन्स हैं क्या? क्या आपकी बॉडी में किडनी है, हार्ट है, आपकी बॉडी में लीवर है या लंग्स हैं? तो आपकी बॉडी में भी तो आईज है, ईयर है, टंग है, ईसोफेगस है, स्टमक है। ऐसे ऑर्गन्स होने चाहिए कि नहीं किसी ऑर्गेनिज्म में? यस सर। लेकिन ये एक ऐसा सेल है बैक्टीरिया जिसमें कैरियन तो है। कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। बट अदर देन कैरियन देयर इज़ नो सेल ऑर्गन्स, कुछ और है ही नहीं, ना माइटोकॉन्ड्रिया है जिससे एनर्जी हो, कुछ भी है ही नहीं। तो इस तरीके से ये कैरियन, और न्यूक्लियस के ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं है, न्यूक्लियस खुला घूम रहा है अंदर, ऐसे बस तैर रहा है। तो इसलिए इस सेल को कहेंगे प्रोकैरियोटिक, यानी कि कैरियन के बनने से पहले वाला सेल। सेल दो तरीके के हैं, एक न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, कैरियन का मतलब क्या होता है बताओ? सेल। तो एक हुआ प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस ठीक तरीके से या कैरियन ठीक तरीके से बना ना हो, और एक है यूकैरियोटिक, सेल प्रॉपरली बना हो और उसमें न्यूक्लियस कवर्ड हो, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो हम ये देखते हैं कि सेल आर मेड अप ऑफ टू काइंड्स। तो सेल दो तरीके के बने हो सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है? यूकैरियोटिक। नाउ दैट ऑल वी विल सी कि पहला जो सेल है, सेल क्या है? इट इज द बेसिक, सो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या चीज है? इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? एज ऑल द, जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं,
वो सारी की सारी किस में होती हैं? सेल में ही होती हैं। क्या हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं? सो जिस तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं उसी तरीके से सेल में भी न्यूट्रिशन होता है। सो सेल भी खाना खाता है। जैसे कि ब्लड, हर सेल में क्या होता है? इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग फूड। हर एक सेल के पास जा जा के वो खाने को पहुंचाता है और खाना देता है। सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड, तो हम में न्यूट्रिशन है। जैसे हमने बाहर से खाया तो सेल ने क्या लिया? सेल को ब्लड ने ग्लूकोज दिया कि ग्लूकोज ले लो और ये आपका न्यूट्रिशन है। सो जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब सेल को देता है। कौन देता है? ब्लड। ब्लड कहाँ से लेता है ये सब चीज़ें? आपके इंटेस्टाइन से। स्टमक में जब खाना पचता है तो कहाँ जाता है? उसके आगे डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरीके से जैसे हमारी बॉडी में, ये देखिए, ये हमारी बॉडी में, यहाँ स्टमक में खाना पचा तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाएगा बताइए? इट विल, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर यहाँ से कौन इसको एब्जॉर्ब करेगा? ब्लड। अब पूरी बॉडी जो है हमारी किससे मिलकर बनी है बताइए? इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। तो जब इंटेस्टाइन से इसने क्या क्या लिया? इस इंटेस्टाइन से इसने कार्बोहाइड्रेट लिया यानी ग्लूकोज लिया, प्रोटीन ले लिया, इससे और क्या ले लिया? ऑयल। ऑयल को फैट कहते हैं क्या? ऑयल को लिपिड कहते हैं क्या? सर एनर्जी। हाँ, नहीं, एनर्जी तो बाद में मिल ही जाएगी नहीं सब चीज़ों से। तो इसने ऑयल ले लिया। ये सारी चीज़ें ले करके ब्लड कहाँ कहाँ गया? हर एक के पास गया। लीवर के पास गया, हार्ट के पास, ये लीवर के पास गया, लंग्स के पास गया, हार्ट के पास गया, स्टमक के पास और लिम्स के पास भी गया, सारे लिम्स के पास। और सबको बोलने लगा ग्लूकोज ले लो, प्रोटीन ले लो, फैट ले लो यानी लिपिड ले लो। तो सब कुछ एक एक, विटामिन्स ले लो जिससे तुम्हें कोई बीमारी ना हो। और इसके अलावा आयंस ले लो, सोडियम आयंस ले लो, पोटेशियम आयंस ले लो, सो दैट यू आर वर्किंग वेल। ये सब कौन भेजता है? कौन ले जाके दे रहा है? जैसे आपके घर में सामान अमेजन ले जाके देता है, फ्लिपकार्ट देता है, तो वैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? ब्लड का। और ब्लड एक और क्या चीज़ सब जगह ट्रांसपोर्ट करता है बताइए? ऑक्सीजन। ब्लड जाएगा लंग्स के पास, कहेगा कि मुझे ऑक्सीजन दे दो क्योंकि मैंने ग्लूकोज सबको दे दी है। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए? ऑक्सीजन। C6H12O6 ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये बर्न हो जाती है, ऐसे ही बर्न हो जाती है जैसे कोयला बर्न होता है, और उसी से ऑक्सीजन बनता है, उसी से एनर्जी बनती है। हाँ, देखिए, तो जो ग्लूकोज यहाँ से सब ली गई, ग्लूकोज लेके सब जगह पहुँचाई गई। सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, सो दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल जाए तो एनर्जी बन जाए। ज़रा देखें तो C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज। तो अब ब्लड कहाँ पे गया? इसके बाद लंग्स के पास, बोला मुझे कुछ ग्लूकोज दे दो, लंग्स के चारों तरफ लिपट गया और जिससे कि मैं ये सेल में पहुंचा सकूं। तो उसने कहा ये लो ग्लूकोज, हर एक सेल को बोला, और ये लो ऑक्सीजन, ये मैं लंग्स से लेके आया हूँ और ये इंटेस्टाइन से लेके आया हूँ, और तुम इसे तोड़ो और एनर्जी बनाओ और पूरी बॉडी में एनर्जी रहेगी तो काम होगा। तो अब ये कैसे तोड़ी गई? कार्बन है, सी का मतलब जानते हो कार्बन कि नहीं जानते हो? ये सब जानते हैं। तो कार्बन से बन गया, 6 कार्बन है, देख लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लेकिन 6 कार्बन थे तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने बताओ? 6 CO2, क्योंकि जितने एटम होंगे उतने ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ वाटर बन गया। हाइड्रोजन से क्या बनता है बताओ? H2O। H2O का मतलब वाटर जानते हो? तो 12 थे तो एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 6 H2O में कितने हाइड्रोजन? एक H2O, 2 H और एक O, हो गए ना 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो 6 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे कि नहीं? और साथ ही साथ क्या बना बताइए? एनर्जी। तो बताओ ब्लड ने क्या क्या काम किया होगा और कहाँ कहाँ से अनुराग क्या क्या पहुँचाया? इतना ही बता दो मुझे। सर ब्लड न्यूट्रिशन कहाँ से लेके आया?
सर वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके आया। और क्या लेके आया? तो ग्लूकोज। यही तो ग्लूकोज लेके आया था वहां से, और दूसरी गैस कौन सी लेके आया? बोलो। ये सर वही तो बोला। ऑक्सीजन कहाँ से लाया? सर ऑक्सीजन लंग से। प्रार्थना आप ठीक बता रहे हैं। सो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, एब्जॉर्ब फ्रॉम लंग्स एंड इट इज टू बी हैंडेड ओवर। ये किसको हैंड ओवर किया है बताओ? टू ईच सेल ऑफ बॉडी। जैसे 37 ट्रिलियन सेल है हमारी बॉडी में, तो हर सेल को ले जाके दिया उसने। समझ में आ गई बात? और क्यों दिया? सो दैट ये ब्रेक हो जाए और एनर्जी निकले। फिर ये CO2 कहाँ गई? रेस्पिरेशन में निकल, हमने रिलीज कर दी। हाँ बिल्कुल ठीक। और H2O यूरिन के माध्यम से निकल गया। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी बनी। एनर्जी बताओ माही कहाँ बनी होगी बॉडी में? इंटेस्टाइन में बनी होगी, लंग्स में बनी होगी, या सेल में? सेल में। हाँ, हर सेल में एनर्जी बनी। तो इस तरीके से सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एज सेल परफॉर्म, सेल क्या करती है? परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। कौन कौन से बेसिक फंक्शंस करती है? लाइक न्यूट्रिशन, ग्लूकोज लेती है कि नहीं, खाना खाती है कि नहीं हमारी तरह, तो वो भी न्यूट्रिशन करती है। और सेल में क्या इस ग्लूकोज का डाइजेशन भी हो गया? देखो ग्लूकोज टूट गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन और क्या, जो चीज निकली। सर आपने न्यूट्रिशन क्यों लिखा है? न्यूट्रिशन है, N है, U है, देख लो वो N ही है। जब कर्सिव में लिखते हैं तो देख लो N होता है, ऐसे N है फिर U है, ठीक है ना? तो जब ऐसे बनाया जाता है N, फिर यहीं से तो U लोगे, ये देखो N के बाद U ऐसे नहीं लोगे, और कैसे लोगे? Yes, sir. सो इस तरीके से न्यूट्रिशन, सो इट इज न्यूट्रिशन हो गया। आप ऐसे कर लो तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। हाउएवर इट इज़ लाइक दिस ओनली। ये N से U ऐसे ही जाता है, ठीक है? दो तरीके से हो सकता है, एक तो मैं N बनाऊं और ये ऐसे U बनाऊं, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये शार्प नहीं रहना चाहिए। अगर N से U बनाया, इसी तरीके से U फिर V इसी के साथ ऐसे घूम के आना चाहिए, तो W ऐसे, यहाँ पर शार्प नहीं होना चाहिए। U V W में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर गोल होना चाहिए कर्सिव में, कभी भी ऐसे नहीं बना सकते हो U के बाद ऐसे ले जाओ, वो गलत हो जाएगा। जैसे ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, Yes, sir. सेल क्या क्या करती है? न्यूट्रिशन करती है, और क्या क्या करती है ये तो बताओ। क्या डाइजेशन करती है? यस सर। डाइजेस्ट भी किया उसने, ग्लूकोज को तोड़ दिया, और क्या किया होगा? क्या वो, सेल डिवीजन। यस यस, इट इज करेक्ट। इजेशन, जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको उसने बाहर फेंक दिया, वही ब्लड आया, बोलेगा कचरा दे दो, अपना कचरा दे दो, मैं जाके किडनी को दे दूंगा, वो यूरिन बना देगा। CO2 दे दूंगा लंग्स को, वो बाहर फेंक देगा। तो एक्सक्रीशन क्या करती है बताइए? एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन, बाहर फेंकना, ठीक है? तो पोषण, फिर इसी तरीके से पाचन, खाने को पचाना, और डाइजेशन, ये सब करती है। और क्या करती है? जैसा कि रिप्रोडक्शन, अभी बता दिया सूर्यांश ने, रिप्रोडक्शन करती है। और बाकी ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहोगे बताओ? ये जो काम हो रहा है सेल के अंदर, माही इसे क्या कहोगे? लो, इन्होंने पूरी बात कह दी कि रेस्पिरेशन है। खाने का इस तरीके से टूट जाना, हम जो सांस लेते और छोड़ते हैं वो तो ब्रीदिंग है। सूर्यांश ने पूरा कह दिया कि यही तो रेस्पिरेशन है। टोटल ऑक्सीजन भी हमने बैलेंस कर दी। तो रेस्पिरेशन, भाई इन्होंने तो हमारे मुंह की बात छीन ली।
सो रेस्पिरेशन, तो वो और क्या कर रही है? रेस्पिरेशन। सो वो कौन सा प्रोसेस है माही जिससे कि हम एनर्जी पाते हैं? माही बताओ। सर पता नहीं। रेस्पिरेशन, यही अभी बताया सूर्यांश ने। सर हाँ रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन। तो सेल, व्हाई द सेल इज सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो सेल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? भाई क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि इसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया? बिकॉज सर वो Because it performs all basic functions like nutrition, digestion, excretion, reproduction, respiration. So सर स्क्रीन ना ब्लर हो गई है। ब्लड हो गई तो फिर से आपका ठीक कर देते हैं। नाउ ओके, now am I audible? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। इसलिए क्योंकि ये ऑल बेसिक फंक्शंस करती है, सो इट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वी ऑल आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। अगर हमारे बॉडी की सेल मरती चली जाए तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? बिकॉज वी आर एग्रीगेट ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में जो टोटल इफेक्ट आ रहा है वो सेल्स की वजह से आ रहा है। हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमसे क्या मांगता है? अपने ब्लड का एक ड्रॉप दे जाओ, उसमें जो सेल्स होंगे हम देख लेंगे उनमें क्या बीमारी है, फिर अपने चाचा को या मामा को भेज देना, हम उनको दवा दे देंगे, तुम दोबारा आना भी मत। वो एक सेल से पता लगा देगा कि हमारे अंदर क्या है। सो वॉट एवर इज, ठीक है, नॉट गुड इन आवर बॉडी, जो हमारे अंदर इलनेस है वो सेल में मालूम चल जाएगी कि क्या है। सो इट इज सेल, इट इज करेक्टली सेड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे फंक्शन कर रही है। सो इट इज कॉल्ड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ना लिखें, बेसिक कैसी यूनिट है बताइए? क्या ये बैठी रहती है निठल्ली की काम भी करती है? सर काम करती है। तो इसलिए ये फंक्शनल यूनिट है, सारे काम तो यही कर रही है। हम लोग तो इसके एग्रीगेट हैं, दौड़ते हैं तो सारी सेल और एक्टिव हो जाती हैं कि ज़्यादा एनर्जी देनी, ज़्यादा ग्लूकोज हमें देना है, तभी तो ग्लूकोज पीना पड़ता है। अच्छा, वाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? ये स्ट्रक्चरल क्यों है? Because we all are, cell is the building block of multicellular organism. हम लोग सेल से बने हुए हैं। सबसे पहले हमारे अंदर एक बोन सेल है, उसने एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया। जैसे बहुत घर बनते हैं तो उसमें सरिया लगते हैं कि नहीं, एंगल्स लोहे के, फिर उसके ऊपर कंक्रीट लगती है, ईंट लगती, तब तो मकान बनता है। तो इसी तरीके से सेल्स आर basic building block of multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एंड वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम सब किससे बने हैं? तो वी आर मेड अप ऑफ सेल्स। We all multicellular organism are made up of cells. So it is a structural unit of life.
नाउ कार्तिक मुझे ये बताइए, वाई सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? The cell perform all basic functions like nutrition, digestion, exercise, reproduction, respiration. So it is called basic unit of life. So it is called, it is called basic functional unit of हाँ life. हाँ, Or cells are basic building blocks. So it is called basic structural unit of life. हाँ, इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ऑफ विच वी आर मेड ऑफ, जिसके हम बने हुए हैं, ठीक है. सो इट इज कॉल्ड, अच्छा बताया आपने. नाउ हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इन टेक्स्ट क्वेश्चन का. सर रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक. और उन्होंने कैसे किया और कब किया बताइए. सर वो बार के ट्री से. हाँ, सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड किया सेल, ठीक है. फर्स्ट उन्होंने डिस्कवर्ड किया बाय यूजिंग हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. और कब किया? 1665. वेरी गुड. माइक्रोस्कोप इन 1665 बाय यूजिंग अ सेल, ठीक है. सो विद हेल्प ऑफ अ स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल. सर स्लाइस नहीं सर, बार को बोलते हैं ना. अच्छा, बाय यूजिंग, देखो जो बार्क होता है उसकी बिल्कुल पतली सी ब्लेड से काट के ली थी. कल हमने वीडियो दिखाया था आपको, उसमें बिल्कुल पतला पतला काट रहा था कॉर्क सेल को. अगर एक साथ लोगे तो नहीं दिखेगा. एक वीडियो याद है कि नहीं माही? कट कर रहा था. यस सर. हाँ, यस तो सर. स्लाइस किसको कहते हो? कभी आपने खीरे काटे हैं? तो स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल. कॉर्क ही तो बार्क होती है. कभी आप पेड़ में जो सबसे ऊपर की चीज़ हटा दो तो वही कॉर्क है, उसके अंदर का उसका कॉर्क बन जाता है. इट इज़ पैडी लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि पेड़ों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ ना पहुँचे. उस पर आप डंडे भी मारो तो पेड़ को कुछ नहीं होगा, सो उसको बचा लेती है. नाउ अच्छा, इतनी बात तो हमें पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि हमारी बॉडी में, हाँ, क्या आपकी बॉडी में, हाँ, क्या हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है क्या? कि आँख में खाना डाल देती हो तो पच जाता है, ऐसा होता है क्या? नो सर. आँख देखती है और स्टमक क्या करता है? खाना डाइजेस्ट करता है. लंग्स क्या करता है? अपना काम करता है. ईयर क्या करता है? सुनता है. तो उसी तरीके से जो भी सेल है, सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर है. सेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे है जैसे सेल है. तो इस सेल में देयर इज़ ए डिवीजन ऑफ लेबर. सब काम अलग अलग तरीके से हो रहे हैं. ये देखो यहाँ पर क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस क्या होता है? मैनेजर. न्यूक्लियस का क्या काम है बताइए? कि किसी चीज़ को मैनेज करना. तो इट इज़ मैनेजर. तो ये न्यूक्लियस हो गया. सर ये क्या इसकी आँख है कैसा, वो जहाँ से उसकी, ये है, ये न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस से सेल के जितने भी ऑर्गन्स बने हैं, ये न्यूक्लियस है. अच्छा मैनेजर होगा तो अच्छा करेगा. ये क्या है? ये वैक्यूल है. यहाँ पर जो वेस्ट सब्सटेंस है वो इकट्ठा होता है, और कई बार यहाँ खाना भी स्टोर होता है. ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का ये स्टोर हाउस है. वैक्यूल का मतलब खाली जगह, ओपन स्पेस, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? खाना इकट्ठा होगा. इसके अलावा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या सेल मेम्ब्रेन है? ये न्यूक्लियस है. यस सर. इसको ढका हुआ है. अच्छा, इसमें क्या था बताओ? प्रोकैरियोटिक में इसमें क्या, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन थी क्या? तो ये No, प्रोकैरियोटिक है. यानी इसका जो कैरियन है या न्यूक्लियस है वो बहुत प्रिमिटिव है. तो बिफोर न्यूक्लियस, इसका प्रो का मतलब बिफोर न्यूक्लियस, जिसमें अच्छी तरीके से न्यूक्लियस न बना हो, ऐसी सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक. जबकि ये क्या है? इसमें न्यूक्लियस अच्छी तरीके से बना है, चारों तरफ मेम्ब्रेन भी हैं, तो ये यूकैरियोटिक है. मैंने 2 सेल दिखाए आपको. एक बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक है, जो हमारे अंदर बीमारी पैदा करता है, और एक कौन सा दिखाया बताइए? यूकैरियोटिक.
जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यू का मतलब आफ्टर न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक का मतलब बिफोर न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। अच्छा देखो, साइटो का मतलब सेल होता है। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। अच्छा, जो सेल के अंदर क्या कोई लिक्विड होगा जिसमें इतने सारे ऑर्गेनेलीज तैर रहे हैं, यस सर, यस सर। उसका क्या नाम होगा? प्रोटोप्लाज्म। देखो, सबसे पहले कार्तिक ने बताया साइटोप्लाज्म, नहीं तो बाकी लोग प्रोटोप्लाज्म बोल रहे थे। अच्छा, सेल को साइटोस कहते हैं। कैसे हिंट लगाया होगा कार्तिक ने कि सेल को साइटोस कहते हैं, तो इसके अंदर प्लाज्मा को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होगा क्या? नो सर। उसका क्या नाम होगा? क्या न्यूक्लियोप्लाज्म होगा? सर न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, तो साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या कहते होंगे? प्रोटोप्लाज्म। लो, इन्होंने तो पूरी बात कर दी माही ने कि उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अच्छा, सेल को जो कवर करके रखे हैं, तो सेल को जिसने कवर सेल वॉल। वो है, हाँ सेल वॉल है। ये न्यूक्लियस को जो कवर, ये तो सेल वॉल हो गई, और न्यूक्लियस को जिसने कवर कर रखा है उनका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी एक ऑर्गेनेली। वो ऐसे किसी को फालतू में मैनेजर क्या नहीं जाने देता है। तुम्हारे यहाँ कोई भी जा सकता है स्कूल में क्या, प्रिंसिपल के ऑफिस में ऐसे ही धड़धड़ाते हुए? नो सर। तो वैसे ही इस सेल को चारों तरफ से फोल्डेड मेम्ब्रेन ने घेर रखा है, और उसका नाम क्या है बताइए, जिसने घेर रखा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट इज वेल कवर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डबल मेम्ब्रेनियस फोल्डेड स्ट्रक्चर है। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? इज देयर एनी वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सो देयर मस्ट बी सम वर्क, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स वर्क? दैट लेट अस सी नाउ। सो यहाँ पे देखो, तो इसमें आपको दिख रहा है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है, इसमें कहीं कहीं येलो येलो स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं क्या, छोटे छोटे दाने, यस सर। वो राइबोसोम है। और इसकी वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जरा फिर से देखो, येलो येलो दाने कहीं दिख रहे हैं क्या बैठे Yes, हुए? sir. तो ये इनका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है बताओ? प्रोटीन बनाता है। क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन किस काम में आती है? जो हमारी बॉडी में जितनी भी तरीके के अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, आपने खाना पचाया, डाइजेस्ट हुआ, तो उसमें खाना पचाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए कि नहीं, कि अपने आप ही डाइजेस्ट हो गया, ऐसे रख दोगे बर्तन में डाइजेस्ट हो जाएगा क्या? तो नो सर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ये जो हमारा पंपिंग ऑफ हार्ट है? बड़े सारे काम होते हैं, 2000-3000 वर्क होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो प्रोटीन करता है। और प्रोटीन का और क्या काम है बताइए? हर सेल के चारों तरफ जो सेल का मेम्ब्रेन है, झिल्ली, प्याज की झिल्ली देखी थी कैसे पतली सी निकाली थी उसने? यस तो सर। उसी तरीके से हर एक सेल की कवरिंग कौन बनाता है? प्रोटीन और फैट। किससे मिलके बनी है बताइए? प्रोटीन और फैट। क्या अनुराग तुम ये बात मुझे बता सकते हो कि इसका क्या नाम है, ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ फोल्डेड स्ट्रक्चर है? तो कौन से कलर का? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस देखो ना, ये न्यूक्लियस दिखा बीच में, और इसके ब्लड है। बताओ। सर न्यूक्लियस तो सर वो पूरा बॉल हो जाएगा। हाँ, ये ना? बॉल है, उसके उसके चारों तरफ ये जो डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसका नाम बताओ। सर मैं बताऊं? बोलो। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस पे राइबोसोम बैठे उसका क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे कुछ नहीं बैठा उसका क्या नाम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ नहीं बैठा? बोलो। यहाँ नहीं बैठा है? यहाँ बैठा है क्या राइबोसोम? येलो कलर के पार्टिकल यहाँ बैठे हैं इधर। यस सर। बोलो माही।
आर दे Yes, sir. सो ये यहाँ चिकना चिकना, ये देखो कितना स्मूथ है, तो यहाँ नहीं बैठे, और ये कितना रफ है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो जहाँ बैठे हैं उसको क्या कहोगी? सर मैं बताऊं? बोलिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ नहीं बैठे हैं उसको क्या कहोगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन बैठा है? राइबोसोम्स। राइबोसोम का क्या काम होता है? दे डू प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करते हैं? सर प्रोटीन एंड लिपिड्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एनर्जी। प्रोटीन का सर काम, फैट और प्रोटीन के लेयर बन जाती है। ये जो है सेल के चारों तरफ जो लेयर होती है सेलुलर मेम्ब्रेन, वो फैट और प्रोटीन की होती है। दूसरा, प्रोटीन हमारी बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शन है उसको करवाते हैं, और प्रोटीन ही हार्मोन है जो लड़के को लड़का और लड़की को लड़की बनाते हैं। दे डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर, दे गिव अस डायरेक्टेड ग्रोथ। क्या ऐसा होता है कि आपका एक कान बड़ा एक छोटा है? नो सर। नो तो सर। डायरेक्टेड ग्रोथ कौन दे रहा है आपको? प्रोटीन। राइबोसोम। अच्छा, ये बता सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट कहाँ बनता होगा? सर इन राइबोसोम्स। ये करेक्ट बता दिया। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहीं पे फैट बनता है, लिपिड। तो माही ये मुझे बताओ, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे राइबोसोम बैठा है वो रफ हो गया, वहाँ क्या बनता होगा? प्रोटीन। और जहाँ कुछ नहीं बैठा है वो कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। यहाँ क्या बनता होगा? फैट। सर फैट एंड लिपिड्स। तो एंडो फैट बोलो या लिपिड एक ही बात है। तो जो प्रोटीन बना और ऑयल बना या लिपिड बना, वो दोनों फिर बाद में पैकिंग होने के लिए कहाँ जाते हैं बताओ? गोल्जी apparatus। यही है गोल्जी ऑपरेटस। ये सब यहाँ भेज दिए जाते हैं। क्या क्या भेजे जाते हैं अनुराग यहाँ पे? बहुत अच्छा बेटा, प्रोटीन एंड फैट। तो ये एक लॉजिस्टिक सेक्शन है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि प्रोटीन और फैट की पैकेजिंग करना। जैसे ई कार्ट आपने देखा है कि आपने कोई सामान मंगाया, यस सर। तो ज़रूरी नहीं है कि अमेजन ही पैकिंग करे। एक ई कार्ट एजेंसी होती है, वो अपना डिब्बा देती है और सब कुछ बबल रैप देती है, पैक करती है। तो यही काम इसका है। प्रोटीन और फैट की पैकिंग कौन करता है कार्तिक? नाम बताओ इसका, बोलो। गोल्जी ऑपरेटस। कौन करता है? गोल्जी apparatus। गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस ने उसको पैक कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ है कभी कि माही ने कुछ मंगाया हो और अमेजन ने अनुराग के घर भेज दिया हो? नो सर। अच्छा, सो वॉट एवर इज पैक्ड इट इज डिस्पैच्ड टू रिस्पेक्टिव ऑर्गेनलीज। जिसको जिसकी ज़रूरत है उसी के पास वो भेजेगा। सो इट नॉट ओनली स्टोर्स, यहाँ रखा भी जाता है, पैक्ड एंड डिस्पैच, तीन काम है। उसको स्टोर करना, यहाँ पैकिंग होना, फिर डिस्पैच करना। लेकिन किसको? रिस्पेक्टिव ऑर्गेनलीज, जिसको जिसकी ज़रूरत है। ये सेल के चारों तरफ भेजती है प्रोटीन और लिपिड। चलो मेम्ब्रेन बनाओ, और बड़ा हो रहा है सेल, और बड़ी मेम्ब्रेन बनाओ, और बड़ी मेम्ब्रेन बनाओ, यही तो भेजेगी। ये क्या है बताओ? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें Yes, sir. क्या यहीं पे ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के Yes, साथ? sir. क्या यहीं पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है? यस Yes, sir. वो कौन सी जगह है जहाँ पर ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। सो इट इज इलेक्ट्रिक हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा भी ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जो दिखाया गया ये वाले हैं, ये नहीं है, ये रेड वाले हैं। फिर से इसको पलट दें, यहाँ पर होता है ये रेड कलर का। अब देखो दिस इज ये क्या चीज़ है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हम और दिखा दें जो बिल्कुल रेड रेड हैं, जो अभी अंदर खोल के नहीं दिखाया गया। ये दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया? यस सर। अच्छा, यस सर। और भी कहीं दिख रहा है क्या? कई हैं इसमें। तो पूरे सेल में Yes, sir. कई पावर हाउस हैं। ये है, ये जो चीज़ है
ये इसमें क्लोरोफिल भरा होता है जिससे कि प्लांट अपना खाना बनाता है। इसको प्लास्टिड्स कहते हैं। इसकी वजह से प्लांट में अलग अलग कलर होते हैं, फूलों के अलग अलग रंग होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन कलर है तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, रेड कलर का होगा तो बोलेंगे रोडोप्लास्ट। लाल फूल देखे हैं तो इस तरीके से जिस Yes, जिस sir. कलर का होगा रोडोप्लास्ट, ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट, और बिना कलर का होगा तो ल्यूकोप्लास्ट। बट इसका नाम है प्लास्टिड। ये क्या कहलाता है? प्लास्टिड है। इसका सर काम वो है येलो येलो का नाम क्या था? ये गॉल्जी ऑपरेटस। ये एक सर यहीं पर सर ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर प्रोटीन और पैकेजिंग फैट होती है। मिला देखो कैसा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, अलग अलग फोल्डेड स्ट्रक्चर। धीरे धीरे पैकेजिंग कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है। यहाँ पे क्या कर, ग्लूकोज तो बनता नहीं है। यहाँ पर सेल में ब्लड ला के देता है, कहता है ये लो ग्लूकोज। और बताओ किसको ला के देगा? माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा ये ग्लूकोज लो और ये ऑक्सीजन लो, अब तुम बैठ के तोड़ो और पूरे सेल में जिसको जिसको एनर्जी चाहिए दो। पूरा सेल फैक्ट्री है, वहाँ काम होते रहते हैं बहुत सारा जो सेल में काम होता है। ग्रोथ होती है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, तभी तो हम लोग बढ़ के इतने बड़े हो गए। अभी आपको और बड़ा होना है, सेल का डिवीजन होगा। तो इस तरीके से रात को खाना खा के सोती हो तो क्या सुबह फिर भूख लग जाती है? बोलो। तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? क्योंकि पूरी बॉडी आपके सोने पर भी काम करती रहती है। योर 70% ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम ड्यूरिंग सेलुलर वर्क। सेल ही तो काम करता है बॉडी में। दौड़ने भागने में इतना काम नहीं है जितना सेल करता है। नहीं तो खाना खा के सुबह बैठो, देखो शाम को फिर भूख लग जाएगी। ना मानो मेरी बात तो। बोलो समझ में आ गई? तो बताओ ग्लूकोज कहाँ बनता है सेल में? माही बताइए, सेल में ग्लूकोज कहाँ बनता है? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही बेटा? So, am I audible? Yes, sir. सर Yes, sir. तो ये बताइए इसमें ग्लूकोज कहाँ बनता है सेल में? Sir, Golgi matters. यस, ये देखो सूर्यांश ने ठीक बताया कि ग्लूकोज तो सेल में बनता ही नहीं है। ही इज वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग। उन्होंने बताया वो तो ब्लड ला के देता है। सर या उसने बताया कि सर वो गोल्जी ऑपरेटस में भाई वो बनता तो है। मुंह से निकल गया, लेकिन असली बात तो उसके अंदर थी। यही बात तो हमने भी बताई, जो सूर्यांश ने बताई। अभी बताया नहीं कि ब्लड ला के देगा, ये लो ग्लूकोज, ये लो ऑक्सीजन और तोड़ो। भाई यही बात तो थी कि नहीं? हमारे आपके बीच में तो ये बात हुई थी ना, ग्लूकोज बाहर से आता है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम इसे तोड़ना। बोलो। तो ग्लूकोज सेल में कहाँ बनता है? The outside the cell. इट इज इंटेस्टाइन में ही ग्लूकोज बन जाता है। जब ब्रेक डाउन होता है ना, फूड का डाइजेशन होता है स्टमक में, वहीं ग्लूकोज बन जाता है। बात समझ में आ गई? Okay, sir. इट इज नॉट मेड विद इन द सेल। अच्छा, अब आपने बताया गॉल्जी ऑपरेटस। प्रार्थना, क्या आप मुझे बताएंगी गॉल्जी ऑपरेटस का क्या क्या काम है? Sir, सर स्टोर करना और रिसीव करना और डिस्पैच करना। डिस्पैच करना और साथ में उसकी पैकेजिंग करना। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सा पार्ट है और इसके 2 अलग अलग सब डिविजन्स क्या हैं? बताइए। सर जिसमें वो सर एक पार्ट होता है जो स्मूथ होता है, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें वो येलो येलो डॉट्स है उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? may I tell? बोलो सर सूर्या, कहना सूर्यांश बोलो। Sir, it contains
हाँ. Ribosomal particles, so due to which surface is rough and it is the site of protein synthesis. And this smooth Sir, fat or lipid. fat So और it lipid is the करता है. manufacture of Now. fat or lipids. Now Karthik tell something about this red color mitochondria. ये रेड कलर का माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, इसका काम बताओ. So may I? भाई आप बीच बीच में नहीं बोलिए, फिर मे आई चलता है, वो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, फिर उसमें ऐसे ही लगता है जैसे मे आई के अलावा कुछ बोला ही नहीं जा रहा है. कार्तिक टेल व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनेली. ये जो छोटा सा है, इसका नाम क्या है और इसका क्या काम है? इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका काम है फैट और प्रोटीन कंटेन और फैट और प्रोटीन. ये सही नहीं है. अनुराग आप बताइए इसका क्या काम है? Sir, अनुराग, माही, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? सर, बाहर से जब ग्लूकोज आता है सर उसे ब्रेक करना. और फिर और क्या बनाना? sir. हाँ, एनर्जी Sir, प्रोड्यूस करना. it is also known as the powerhouse of the cell, as it is the site of cellular respiration. It releases energy by breaking down the glucose. हाँ, बहुत अच्छा बता रहे बेटा, ये बहुत अच्छा आपने बताया. इट इज़ पावर हाउस एंड इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. यहीं पर तो रेस्पिरेशन हो रहा है, यहीं पर तो एनर्जी तोड़ी जा रही है. पूरी बात आपने बता दी. एंड इट इज़ पावर हाउस. माही इसको रिपीट करो जो सूर्यांश ने बताया है. सर, ये पावर हाउस है, यहीं पे रेस्पिरेशन हो रहा है, यहीं पे ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है. बहुत अच्छा. अच्छा प्रार्थना, ये बताओ ये वाला पोर्शन क्या है? प्रार्थना, एम आई ऑडिबल? सार्थक, व्हाट इज दिस? माही, एम आई ऑडिबल? यस सर. बोलो, व्हाट इज दिस माही? सर, इससे ये प्लास्टिड है. प्लास्टिड Yes, किस सर इसका एक और नाम था ना. प्लास्टिड के दो टाइप हैं. अगर कलरलेस है तो साइटोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट, और अगर कलरफुल है तो क्रोमोप्लास्ट. Chloroplast. क्रोमोप्लास्ट यानी कलर. क्रोम का मतलब कलर है. कभी आपने ये पढ़ा है कि जो पिछले चैप्टर में क्रोमेटोग्राफी, वहाँ क्रोम का मतलब क्या था? कलर. कलर है तो क्रोमोप्लास्ट, और कलरलेस है तो Leucoplast. अच्छा, अगर कलरफुल है और रेड है तो रोडोप्लास्ट, और अगर ग्रीन है तो Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट. में क्या भरा होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? So they give green color to the plant. यस, इट गिव्स ग्रीन कलर. और फोटोसिंथेसिस, ये CO2 और वाटर से फिर ग्लूकोज बना देता है. देखो, दो अलग अलग चीज़ें. ये ग्लूकोज तोड़ रहा है. देखो, और माही ने कितने पहले जान लिया था कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज बनता होगा, तभी माही ने ये क्वेश्चन पूछा कि बताओ कहाँ ग्लूकोज बनता है. तो विच इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? माही बताओ. क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे बनता है? इट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनता है और यहाँ तोड़ा जाता है. बात समझ में आ गई? यहाँ क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की वजह से बनता है. क्या कोई इसका नाम बता सकता है? इसका नाम मैं भूल रहा हूँ. Vacuoles. वैक्यूल्स किस काम में आता है? So they are absorb the करता है. storage or solid or liquid contents. यस, इट इस एक तो ये फ्लोट करने में भी मदद करता है. कई बार क्या होता है, ये इसमें एयर होती है. सो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है. सो एट सर्टेन टाइम्स इट इज़ ओनली फिल्ड विद एयर. तो इट इज़ ओनली एम्प्टी स्पेस. तो एम्प्टी स्पेस है, इसमें कई बार स्टोर होता है फूड, और कई बार प्लांट का वेस्ट भी स्टोर होता है. और कहीं आप छोटे छोटे ये गोले देख रहे हैं क्या? ये छोटे छोटे, ये बोलो, क्या ये लाइजोसोम है? ये क्या नया नाम है? लाइजोसोम. Yes,
व्हाट डज इट मीन बाय सर लाइजोसोम? इसके तो आँख कुछ है ना, ये black देखो, color की। ये ऐसे गोले से दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. अच्छा, ये क्या है और ये क्या चीज है माही? क्या ये और ये सेम है? यस सर। इसका नाम बताओ। साइट। क्लोरोप्लास्ट। यस सर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये चीज है। सर साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। साइटोप्लास्ट कुछ नहीं होता, साइटोप्लाज्म में ही तो ये सब तैरते रहते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। प्लाज्म का मतलब प्लाज्मा, प्लाज्म का मतलब है कि फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म यानी सेल का लिक्विड और न्यूक्लियस का लिक्विड मिला के क्या कहलाता है? Protoplasm. लो, इन्होंने तो पूरी बात कर दी, बोला प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अच्छा, ये क्या कहलाता है? लाइजोसोम, जिसको मैं कह रहा हूँ छोटा सा गोला यहाँ दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? Yes, sir. दिस इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम। ये सुसाइड बैग है, इसमें स्ट्रॉन्ग एंजाइम है। अगर सेल ठीक तरीके से काम नहीं करेगा या कहीं से टूट फूट गया तो ये बस्ट हो जाएगा, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। Digest. नहीं तो अगर सेल काम नहीं करें, अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल हों जो ठीक से काम ना करें और वो वेस्ट बन जाए, कचड़ा बन के तैरते रहें, तो क्या आपको स्वस्थ लगेगा, अच्छा लगेगा घूमने फिरने में? यदि आपकी बॉडी कचड़ा पेटी बन जाए कि पूरी बॉडी में आधे सेल मरे हुए हों, आधे जिंदा, जैसे अगर हम सब लोग ऐसे सोसाइटी में रहें जिसमें आधे मुर्दा हों आधे जिंदा, तो क्या अच्छा लगेगा रहने में? नो सर। नो सर। तो क्या उन जो कार्कसेस हैं, डेड बॉडीज, उनको क्लीन करना भी जरूरी है? Yes, sir. So if the Yes, cell sir. cannot perform their functions effectively and properly, और they rupture, इनमें कहीं टूट फूट हो जाए, then cytoplasm immediately burst, ये तुरंत बस्ट हो जाएगा and it digest the complete cell। जिसने इसे बनाया, किसने इसे बनाया? गोल्जी ऑपरेटस ने। उसने सबसे अच्छे प्रोटीन इसको दिए, बोला तुम इस प्रोटीन को रखो, ये बहुत स्ट्रांग प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं जो कि सबको पचा सकते हैं। इसी ने इसको बनाया। और कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन बने थे और उसी ने लाइजोसोम बना बना के 2-3 रखे। एंड व्हेन द सेल डज नॉट परफॉर्म प्रॉपरली देन दे बर्स्ट। ये क्या कर जाएंगे? बोलो। सर वो रेड कलर वाले जो थे सर, उसका नाम क्या था? ये माइटोकॉन्ड्रिया। इनका अच्छा, वो बड़ा सा जो है उसका नाम क्या है सर? ब्लू कलर है जिसके अंदर। ये सर नहीं सर, वो नहीं सर, आगे है जो सर जिसमें फूड एब्जॉर्ब होता है। फूड एब्जॉर्ब होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फूड इसमें सर वो ब्लू वाले का नाम। ब्लू तो और कोई नहीं है ना। सर वही सर, आप जो पहले बोल रहे थे उसका ना पूछ। ये न्यूक्लियस है। ये रेड कलर। सर सर एक और सर दूसरा वाला जो है ना हमारा, Vacuole. ये वैक्यूल है। ओके सर। ये वैक्यूम जानते हो? खाली जगह, होल जानते हो जो खाली जगह, तो वैक्यूल नाम रख दिया गया, वैक्यूम होल। अच्छा, ये क्या है जिसकी नाम मैं बता रहा था, ये क्या है? लाइजोम। लाइजोसोम का दूसरा नाम क्या है? Sir, suicidal bags. इट इज Suicidal bag. सुसाइडल बैग। इसका काम है कि अगर इसका काम क्या है कार्तिक? Sir, metal. कार्तिक बताइए। सर सर आप ये सेल को थोड़ा सेल को साफ कर देते हैं। इन केस इफ सेल रप्चर्स, इन केस अगर सेल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये है लाइव, ये भी जो छोटा सा दिख रहा है, इट इज देन इट बस्ट एंड इट डाइजेस्ट द कंप्लीट सेल। तो ये सेल ये बस्ट होती है और डाइजेस्ट कर देती है। नाउ वी विल सी वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल इन डिटेल इन वीडियो। अब हम वीडियो में देखेंगे कि इसके अलग अलग पार्ट क्या हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Cells are the smallest living units of an organism.
All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, साइटोप्लाज्म and समझ में आया? DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. यूकैरियोटिक सेल, उसमें Eukaryotic सब cells ऑर्गेनल्स are हैं. more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये पाई जाती हैं. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. इसमें न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है. One-celled or unicellular organisms, such as bacteria. ये एक एक सेल ही होती हैं. बैक्टीरिया हमने दिखाया था. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, अब थोड़ा पीछे which is चलते a हैं. structure where ये देखो. ribosomes are made. This contains DNA और थोड़ा पीछे. organelles. अच्छा, यहाँ पर बताओ, what does it mean by organelles? The tiny organs of the cell are called organelles. क्या सेल में भी छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, तो क्या सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और इसी तरीके से लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, तो उन्हें क्या कहते होंगे? Organelles. ऑर्गेनल्स. सो ऑर्गेनल्स की माही डेफिनेशन तो बताओ. The tiny particles. पार्टिकल्स नहीं, द टाइनी ऑर्गन्स, वो खुद काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो उसके अंग हैं कोशिका के, सेल के वो ऑर्गन्स हैं. द टाइनी ऑर्गन्स ऑफ द सेल. बोलो. The tiny organs of the cells are known as organelles. हाँ, अब जरा देखो, तो हम सभी लोग एक कॉम्प्लेक्स सेल के बने हुए हैं, जिसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जबकि बैक्टीरिया किसका बना है? प्रोकैरियोटिक. उसकी सेल वेल डिफाइंड ही नहीं है, और वो सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर. वो मल्टी सेलुलर नहीं है, वो सिंगल सेल है, बस अपना खाता जैसे पीता. अमीबा भी यूनिसेलुलर. हाँ, वो भी यूनिसेलुलर है. पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है. और ये सर अमीबा तो सर यूकैरियोटिक है ना. और जैसे अमीबा यूकैरियोटिक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि यूकैरियोटिक होंगे, उन्हीं से तो हम बने. अमीबा हमारे फोर फादर्स हैं, वही डेवलप हो के हम मल्टी सेलुलर हैं. ये देखो कोरोना वायरस का सेल, तो इसके अंदर भी इसी तरीके से वायरस है, बिल्कुल ये है जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है. तो दिस इज़ जेनेटिक मटेरियल, और इसका क्या है कि इट इज़ लाइक दिस, बहुत प्रिमिटिव है. तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे रेड ब्लड सेल्स, तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ये इस तरीके से हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स. इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है. अगर ध्यान से देखा जाए तो न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा. अब हम आगे देखते हैं. ऑर्गेनल्स का मतलब तो समझ में आ गया ना. अब देखो, Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus. न्यूक्लियस को the देखो. control center of the cell. क्या न्यूक्लियस में छेद हैं छोटे छोटे? The nucleus contains फिर से देखो. or germ. अच्छा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखो, किस तरीके से फोल्डेड है, दिख रहे हैं? The nucleus सर ये contains smooth DNA endoplasmic. or genetic. नहीं होता क्या? बोलो बोलो, एक मिनट, क्या पूछ रहे हो? तो ऊपर की तरफ नहीं होता क्या न्यूक्लियस के?
न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। ये तो काट के दिखाया ना आपको, नहीं तो फिर आप देख कैसे पाओगे, पूरा घिरा है। अगर वो कट कर नहीं दिखाएंगे तो आपको न्यूक्लियस कैसे दिखा पाएंगे। ये क्रॉस सेक्शन है, ये चारों तरफ होता है, पूरा घिरा है। हाउएवर बाय ए सेक्शन ओनली इट कैन बी शोन। तो ये जो भी न्यूक्लियस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चारों तरफ है, इस तरीके से चारों तरफ घिरा होगा, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस, ज़रा सोचो तो, न्यूक्लियोइड। ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये गोल्गी apparatus है, ठीक है। इसी में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे अलग अलग है। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइजोसोम है। सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखो, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हैं? Yes, sir. अब आगे देखो, ये the देखो चारों control तरफ है, center of the cell. किस तरीके से फोल्डेड, डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन है ये। Nucleus contains DNA or genetic बहुत थोड़ा material. सा पीछे जाएंगे, Let's start न्यूक्लियोपोर with the दिख रहा है, nucleus, the न्यूक्लियस में control center छेद, of the cell. Yes, Yes, sir. sir. ये The न्यूक्लियोपोर है। nucleus contains DNA देखो कैसा or दिखा। genetic material. डीएनए क्या करता है बताओ? DNA dictates what the cell is going to do ये and क्या ये how डबल it's going to do फोल्डेड it. है? जरा फिर से देखना, The nucleus contains DNA जैसे दो or रस्सियां genetic लिपटी हों। material. Yes, DNA sir. dictates व्हाट डज Yes, इट, sir. क्या ऐसा हुआ है कभी कि जैसे हमारे माँ बाप से जो बच्चे पैदा हुए वो कभी चूहा पैदा हो गया, कभी बिल्ली पैदा हो गया, ऐसा हुआ है? किसी के यहाँ हुआ है तो बता दो। तो वॉट एवर आर अवर फादर्स, दे आर ट्रांसफरिंग देयर फीचर्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। जो उनके बच्चे हैं, क्या वो उनके जैसे ही दो हाथ पैर वाले होते हैं, उनके पूंछ नहीं होती, ऐसे ही होते हैं क्या? दे आर सिमिलर टू देयर Yes, फादर्स। सो आप अपनी मम्मी, क्या आप जो भी है अपने मम्मी पापा जैसे आपके आँख है? कई बार क्या होता है कि हम आपको देखें और आपके पापा को देखें, तो माही और माही के पापा को देखते हैं तो मैं पहचान जाता हूँ कि इन्हीं की बिटिया है। कैसे मैं पहचान जाता हूँ? बिकॉज द फीचर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर और मदर टू देयर ऑफ स्प्रिंग। तो ये कौन करता है? फीचर कौन ट्रांसफर करता है? DNA. बिल्कुल, आपने तो पूरी बात ही बता दी। Deoxyribonucleic acid. यस, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है हेरिडिटरी मटेरियल विच ट्रांसफर ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक सर ये जनरेशन, तो सर गोल गोल कुछ बनकर बने सर, उन्हें क्या बोलते हैं? गोल गोल का ये एक डबल स्टैंडर्ड है, दो धागे आपस में लिपटे हैं, हेलिकल। सो इट इज उसको सर ये कुछ गोल गोल है ना, तो कुछ बॉल टाइप छोटे ये? छोटे करके फिर ये सब हैं। तो ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। डीएनए ऐसे नहीं बन गया है। डीएनए जो बना है इसमें शुगर है, इसमें कुछ बेसेस लगे हैं, इसमें फॉस्फेट लगे हुए हैं, तब जाके ये बना है, बहुत लंबी चेन। अगर क्या तुम्हारी बॉडी के पूरे डीएनए खोल दिए जाएं तो धरती का एक चक्कर लगाया जा सकता है माही? इतना लंबा होगा कि 6000 चक्कर लगाए जा सकते हैं। Yes, sir. लो, इन्होंने पूरी बात बता दी अनुराग ने कि 6000 चक्कर लगाए जा सकते हैं अगर एक आदमी का डीएनए खोल दिया जाए। इतनी बड़ी लेंथ है। तो वो बॉडी में कैसे फिट है? यानी अगर बॉडी के ये इतना लंबे होते हैं, अगर बॉडी के सारे सेल के डीएनए खोल दो और तो वो धरती के 6000 पूरा चक्कर मार लो, लपेट लो धरती को 6000 बार। इट इज़ सो लेंदी। समझ में आई बात? अब आगे देखो, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो, छोटी जगह में रहते हैं ना बोलो सर। यही है जी, ये जो डीएनए है ये बहुत छोटी जगह में एक साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए ज्यादा बड़े नहीं दिखते ना। ये कंडेंस हो जाते हैं। अगर ये कंडेंस हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे जरा देखो तो। अब ये कंडेंस होने जा रहे हैं। अगर ये खुले हैं तो क्रोमाटिन है, उलझे धागे हैं तो क्रोमाटिन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखा रहा है, देखो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी है। अब ये कंडेंस हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। व्हाट डज इट मीन बाय क्रोमोसोम? व्हेन डीएनए गेट कंडेंस्ड देन दे फॉर्म क्रोमोसोम। फिर से देख लेना, थोड़ा पीछे चलोगे तो क्रोमोसोम दिखा देगा ये कि इन्हीं के कंडेंस होने से क्या बनता है। When DNA condense, देख लो। When a cell is ready to divide,
DNA डिवाइड condenses करते समय into ये structures क्रोमोसोम known बन as जाएगा। chromosomes. डिवीजन के समय ऐसा बनेगा, नहीं तो खुले हुए रहते हैं। क्या Nucleus also सूर्यांश क्रोमोसोम भी जेनेटिक मटेरियल है? Yes, sir. तो जैसे आप कभी भी स्विमिंग पूल में कूदते हो तो हाथ पैर बांध के खुले हाथ से नहीं कूदते हो, फिर ऐसे कूद जाते हो। तो व्हेन डीएनए कंडेंस, अपने आप को कंडेंस कर लेता है, तो सिकोड़ लेता है, तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए एज वेल एज क्रोमोसोम्स आर जेनेटिक मटेरियल। और वो किसके अंदर रहते हैं? Sir, nucleus. न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब जरा देखो, क्या आपको ये बात पता है राइबोसोम कहाँ से बनते हैं? भाई सूर्यांश ने सर, तो क्या? राइबोसोम कहाँ बनते होंगे? अचानक से सूर्यांश ने बता दिया था न्यूक्लियोलस, कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं। हर चीज़ ये पहले से पहले बता देते हैं। और लोग बैठे थे चुपचाप, इन्होंने बता दिया न्यूक्लियोलस की ओर जाइए, वहाँ राइबोसोम बनते हैं। या फिर पहले से वीडियो देखा होगा, हमें मालूम नहीं। अब आप देखो, ये which is a न्यूक्लियोलस, structure where ribosomes are made. लो सूर्यांश की बात सही निकली। After ribosomes राइबोसोम leave बाहर the आ गया। nucleus, they will have the important job of राइबोसोम माही कहाँ बना? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसके अंदर था? डीएनए के। नहीं, डीएनए के अंदर नहीं था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस है ये, और इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटा सा अंदर डेंस पार्ट है। तो अगर उसे देखा जाए तो वो न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर का पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए उलझे हैं, लेकिन इसके केंद्र में भी, इसके सेंटर में भी एक छोटा सा सेंटर है। वो क्या है बताइए? दैट इज, आप चाहे तो फिर से देख ले। न्यूक्लियोलस। भाई हमारी बात गलत हो तो आप फिर से देखो ना। ये देखो, अब देखोगे तो गलत नहीं होगा। ये देखो, ये न्यूक्लियोलस है, सेंटर में है बिल्कुल, बाहर डीएनए है। ये देख लीजिए, The दिखा? nucleus also contains a nucleolus, which is a न्यूक्लियस के structure अंदर where न्यूक्लियोलस, ribosomes are made. और यहाँ क्या बना? Ribosomes. After ribosomes leave the nucleus, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है बताओ? ये बाहर बैठ गया जाके उस पे, Sir, एंडोप्लाज्म, sir, it is used प्रोटीन for बनाता है। synthesis. प्रोटीन बनाता है। ये बिल्कुल सही बात है, इट मेक्स प्रोटीन। अब जरा देखो, बैठ गया, making proteins. ये इस पे बैठ गया, तो ये कैसा प्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया? Outside the nucleus, Rough the ribosomes and the rough rest of the endoplasmic organelles reticulum. float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. जेली Ribosomes जैसा होता है, wander हिलता freely डुलता within the रहता है। cytoplasm or attached ये to the देखो, इस पे endoplasmic attach हो, reticulum, sometimes endoplasmic abbreviated as ER. There ER are होता two है। types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, ये रफ ईआर and है, smooth ER doesn't have ribosomes उस attached पे to it. राइबोसोम नहीं है। The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting ये materials, प्रोटीन है, such as the proteins देख लो। synthesized by ribosomes. माला जैसी होती है, तो Proteins and other materials ये अमीनो emerge एसिड from की the बनी होती है। endoplasmic ये reticulum देखो, बाहर in निकल small गई, vesicles. प्रोटीन बन बन के निकल रही है। The Golgi अब कहाँ जाएगी apparatus, बताओ? sometimes called the Golgi body, receives them. गाल्जी ऑपरेटस में चली गई। क्यों चली गई वहाँ पे? Proteins move through the Golgi body. They're customized into forms that the cell can use. उसका फिर फर्दर फिर से फोल्डिंग हुआ। Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes. सामान आपके पास खुला खुला आता है कि सब Adding पैक्ड other होके आता है? materials onto them, such as तो lipids पैक हो गया। ये लिपिड भी है इस or पे, carbohydrates. प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी सब जा रहे हैं। Vacuoles are sac-like structures that store different materials. वैक्यूल्स हमने दिखाया था ना Here, प्लांट in में, this plant बड़ा cell, वैक्यूल है। the ये देखो, central ये वैक्यूल vacuole है। stores water. एक तरीके की थैली है, सैक है, इसमें पानी भी Going back भरा to हो the सकता animal है। cell, you will see Carbohydrate an भी organelle called a lysosome. लाइसोसोम क्या होता है? Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are ये filled garbage with collector है। enzymes that break down this cellular debris. जो सेलुलर Mitochondria जो is सेलुलर organelle that is उसमें the से powerhouse for both animal कुछ भी and होता plant है। cells. सर अब सर थोड़ा सा सर पीछे कर दीजिए। थोड़ा सा पीछे देखो, अभी लाइसोसोम का क्या काम है? Customized प्रोटीन का into समझ में आ forms गया? that the cell can use. प्रोटीन में अभी लिपिड जुड़ेगा, फैट। The Golgi
Golgi body does this अभी by देखना। molding the proteins into usable shapes. इसमें लिपिड आ गया, ये लिपिड जुड़ Materials गया। onto them, अब such ये as बताओ lipids. प्रोटीन और लिपिड मिलके कहाँ जाएंगे, ये बताओ। प्रोटीन और लिपिड, ये तो Mitochondria. नहीं, ये माही ने बताया था, इसको याद है। प्रोटीन और लिपिड मिलके कहाँ जाएंगे, क्या काम करते हैं? Golgi apparatus. नहीं, गाल्जी ऑपरेटर से फिर कहाँ जाएंगे माही? सर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में नहीं, ये मेम्ब्रेन बनाते हैं सेल की। सेलुलर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? यस सर, यस सर। बताया था कि नहीं थोड़ी देर पहले सेल आपने? के ऊपर सर, यस सर। हाँ, तो क्या सभी ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है कि सिर्फ सेल के ऊपर होती है? बताओ। सारे ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बताओ? प्रोटीन एंड लिपिड की। तो हर ऑर्गेनल के पास प्रोटीन और लिपिड जाएगा। समझ में आई बात? तो Yes, sir. प्रोटीन और लिपिड किस काम में आते हैं? लेयर बनाने के लिए। सेल की मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर की जो झिल्ली होती है जिससे सेल बाहर के एटमॉस्फेयर से सेपरेट रहे। ये नहीं कि बाहर से कुछ भी आ रहा है सेल में चला जाए। तुम्हारे घर में दरवाज़ा नहीं होगा तो कोई भी आता जाता रहेगा, वो चीज़ ठीक है क्या? कि कंट्रोल्ड एंट्री होनी चाहिए। तो कंट्रोल्ड एंट्री कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फैट एंड प्रोटीन। हाँ, वो उसको कहते हैं प्लाज्मा की मेम्ब्रेन है सेल की। सो कंट्रोल्ड एंट्री कौन करता है बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फैट एंड The प्रोटीन। fat and लो, इन्होंने फैट और लिपिड तो एक ही होता है, वो सही बता रही। फैट एंड प्रोटीन बोलो या लिपिड एंड प्रोटीन, कुछ एक बोलो, ठीक है। फैट हुआ, ऑयल हुआ, लिपिड, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। देखो, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर, और कार्बो का मतलब कार्बन। तो कार्बो और हाइड्रेट यानी वाटर। तो ग्लूकोज का ही तो दूसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या ये एनर्जी के लिए होता है? यस Yes, सर। sir. कार्बोहाइड्रेट भी भेज दिया जाता है कि भाई हमने कार्बोहाइड्रेट भी बना दिया, जिसको जहाँ देना हो। सच टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर आल्सो गोइंग टू गाल्जी ऑपरेटर्स। लेकिन ये इस वीडियो में नहीं बताया गया है। इसकी जानकारी करनी होगी कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट बना कहाँ से। मुझको तो लगता है कि जो सेल के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्लास्टिड्स बताया था, और प्लास्टिड्स में दो थे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। बोलो, याद आ रहा है? और जो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट था, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती थी। फोटोसिंथेसिस बताई थी सूर्यांश ने कि फोटोसिंथेसिस होती है और वहीं पर ग्लूकोज बनता है। आप भी बहुत पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि कहीं ना कहीं सेल में तो ग्लूकोज बनता ही होगा। तो वो कहाँ पे बनता है? प्लास्टिड्स, जो ग्रीन कलर के नहीं थे, याद आया कुछ कुछ? यस सर। ये ग्रीन कलर के इसमें, Yes, sir. तो वो जो सर क्लोरोप्लास्ट। हाँ, यही है क्लोरोप्लास्ट, है ग्रीन कलर का। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जो था, उसमें ही ये चीज़ बनती थी। तो वहीं से कार्बोहाइड्रेट बन के आया है। ये ना सोच लेना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है। बोलो, कहीं ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं आया ये प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट से आया है। और यहाँ लेकिन पैकिंग के लिए यहाँ आया है। पैक होगा तभी तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो Yes, sir. तो कहाँ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को कहाँ जाना है? ग्लूकोज को कहाँ जाना है? The mitochondria. लो, इन्होंने पूरी बात कर दी। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। तो चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना माई। Vacuoles are sac-like structures that store Vacuoles, different खाली जगह। materials. Here, in this plant cell, प्लांट में central वैक्यूल बड़े होते हैं। stores water. एनिमल में दिखता नहीं है, या तो होता नहीं है या बहुत छोटा You होगा। will see an अब देखो organelle लाइसोसोम। called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. जो सेल की डेब्रीज होती है, कचरा, उसको ये खा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखो, रेड कलर का। During a process called cellular respiration, the mitochondria बिल्कुल make यही बोला था ATP सूर्यांश ने। molecules that provide the energy for all of the cell's activities. एनर्जी बन रही इसमें।
Cells that need more energy have more mitochondria. ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. इसके अंदर बहुत The सारे फाइबर cytoskeleton स्ट्रक्चर includes होते the हैं thread-like microfilaments, which are made of protein. जो सेल को शेप And देते हैं. microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, अब प्लांट सेल देखो, अभी जो दिखाई थी ये have प्लांट cells सेल. with an organelle called ये a plant cell. chloroplast. तो The chloroplast is ये where chloroplast है. photosynthesis happens. It's green because यही it है has a chlorophyll. green pigment called chlorophyll. ये जैसे सिक्के जैसा रखा है, और ये Plant सेल cells वॉल है. also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. देखो हम लोगों में सेल वॉल नहीं है. हाथ ऐसे मोड़ो मुड़ जाता है क्या? कोई सेल वॉल है? खीरे को तोड़ोगे No, मोड़ोगे sir. तो टक से टूट जाएगा कि नहीं? मशरूम को Yes, sir. तोड़ोगे तो टक से टूट जाएगा. तो जिसमें सेल वॉल होगी वो क्या होगा? टूट जाएगा, टक से टूट जाएगा. और हम लोगों में कहीं कुछ हो रहा है? बताओ, कुछ हो रहा है मोड़ने No, से? sir. तो हम एनिमल्स आर हैविंग नो सेल वॉल, जबकि प्लांट्स में क्या होती है? सेल वॉल. Animal cells never have a cell wall. There are Sir, many other लेकिन unique plants structures भी that तो सब only मुड़ some जाते cells हैं. have. प्लांट्स में जो इस कभी भी पत्ती को मोड़ दो टूट जाएगी. आप कह तो रही हो, हम आपकी बात माने. किस पत्ती को किसी को मोड़ा है पूरी तरीके से? हम तो पूरा हाथ मोड़ लें, कुछ नहीं टूटता है. पत्ती मोड़ के देखी कभी क्या? यस सर, सर मुड़ तो जाती मोड़ है. जाएगी तो टूट भी जाएगी. आप करके देखना, घर के बाहर एक पत्ती लेके मोड़ देना, पूरा टूट जाएगी. फ्रूट्स भी टूट जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ऑर्गन्स नहीं टूटते हैं. हार्ट हमने दिखाया था वीडियो, कहीं टूट रहा था क्या हिलाने डुलाने से? नहीं टूटता है. तो ह्यूमन बॉडी में सेल वॉल नहीं है, प्लांट्स में सेल वॉल है. थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं कहीं पे लूज पैकिंग होती है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो न्यूली बॉर्न लीव्स होती हैं. अदरवाइज जैसे जैसे उसमें डेंस पैकिंग होती जाती है, सेल वॉल बढ़ती जाती है. क्योंकि शुरू में ही जब सेल बन रही तो तभी सेल वॉल थोड़ी ना आ जाएगी. नई पत्तियों को मोड़ोगी तो नहीं टूटेगी. अब पुरानी को तोड़ के देखो ज़रा, मोड़ के, तो धीरे धीरे सेल वॉल सर, आती है. पुरानी पत्ती तो सर सूख भी जाती है. सूखने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे थोड़ी ओल्ड हो जाए, या उसके फ्रूट्स हैं, या प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, मोड़ोगी तो टहनी ही टूट जाती है. होता है कि नहीं होता है? तो प्लांट्स Yes, में प्लांट्स में फ्रूट टूट जाते हैं. फ्रूट्स पूरा प्लांट है वो सेल वाले, उसमें सेल वाल अच्छी तरीके से हैं. फ्लावर्स में भी ऐसे पेटल्स हैं. सो दे इट कैन बी, यही इसकी पहचान है. मशरूम कैसे कट से टूट जाता है, तो प्लांट्स में सेल वाल है इसीलिए वो टूट जाता है. यू हैव ऑल्सो एनकाउंटर्ड सच इंस्टेंसेस कि चीज़ें टूट जाती हैं. बोलो, Yes, sir. चलो आगे Just a देखें. few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections. ये that can cilia है. move in waves. मतलब सेल के ऊपर ऐसा This feature स्ट्रक्चर कई helps बार होता है. trap अलग अलग सेल alien दिखा रहे particles हैं. in the air देखो, and expels तो them किसी when किसी they सेल cough. में ऐसा होता है, ऐसा पैरामीशियम में भी होता है. बैक्टीरिया देखो, Another unique feature in some cells is flagella. Some फ्लैजेला bacteria से ये have सेंसर्स flagella. हैं. A पता flagellum लगाता है is आसपास like a खाने की little क्या tail चीज़ है. that ये can help a बैक्टीरिया cell है. move or क्या ये propel itself. प्रोकैरियोटिक है क्या? The बैक्टीरिया. यस सर. अच्छा, अब देखो ह्यूमन स्पर्म सेल जो मेल में only होता है. human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles. सो Cells have a ये cell बात आपको पता चल गई cells. कि सेल्स में क्या क्या होता है. ओके, तो अभी हम लोगों ने आज सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया कि सेल के क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं. एंड उनमें से कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे उनके नाम बताइए. किसी भी 5 सेल ऑर्गेनल के नाम अनुराग बताइए. सर कोई भी. सर माइटोकॉन्ड्रिया, हम्म राइबोसोम, हाँ. साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट,
हाँ Golgi apparatus. हाँ, ये सब बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना, डीएनए का क्या काम है? सर डीएनए बताता है कि उसका क्या काम करना है, कौन सा फंक्शन करना है। यस, इट ओनली गाइड्स। बहुत अच्छी बात कही है प्रार्थना ने कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। वैसे 2000 तरीके की प्रोटीन बनती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन कौन सी प्रोटीन बननी है ये कौन गाइड करता है? डीएनए। और दूसरा इसका काम क्या है? एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ये चीज़ देखो हमसे छूट गई थी, लेकिन प्रार्थना ने कवर कर दी कि प्रोटीन सिंथेसिस में कि कौन सी बननी। मैनेजर का काम क्या है? क्या वो कार में सिर्फ खिड़की या शीशे बनाता रहेगा कि कार के सारे पुर्जे बनने चाहिए? सो ऐसा ना हो कि एक ही प्रोटीन बनता जाए 2000 में से और फिर वो बेकार हो जाए सारा। तो इसलिए सही प्रोटीन बने, कार का सही पार्ट बने, सेल का सही पार्ट बने, तो ये इसकी परमिशन कौन देता है? हु गाइड्स इट? ऑल द सेलुलर वर्क takes place under supervision of DNA. DNA is directly involved in the protein synthesis, जैसा कि प्रार्थना ने बताया। और दूसरा माही क्या करता है डीएनए? Sir, हाँ, it contain necessary information or necessary material for constructing and organizing cells. ठीक है, थोड़ा टाइम दे देते हैं माही को, वो सोच ही रही होगी। माही क्या करता है? It transfers genetic material from one generation to other so that the baby of cats or सर वो kitten। तो सर न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए है, और वही डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया है। वही तो जीन है, जेनेटिक मटेरियल। तो बताओ कौन है जो हमारे में कैट के बच्चे को किटन, ठीक है, और डॉग के बच्चे को पपीज, और ह्यूमन के बच्चे को बेबी कौन बनाता है? DNA. डीएनए। तो डीएनए क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या आप कभी ये कहती हो कि मेरे अंदर मेरे पापा और मम्मी का जीन है? Yes, sir. जीन का मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी आँख जैसी है, आँख की जैसी प्रॉपर्टी फीचर है, वो एक जीन है। तो बोलो कि जैसे मेरे पापा की आँख का जीन है वैसे मेरी आँख का भी जीन है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कुल 50,000 प्रॉपर्टीज़ हैं, 50,000 जीन हैं, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। पेयर का क्या मतलब है? 23 क्रोमोसोम आपको आपकी मम्मी के ओवा से मिले हैं, और 23 क्रोमोसोम आपको आपके पापा के स्पर्म से मिले हैं, और वो मिल करके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में जीन डिसाइड होते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या हो। तो हमारी बॉडी में प्रार्थना जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसका क्या नाम है और उसका फुल फॉर्म क्या है? Sir, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो उसका फुल फॉर्म भी तो बता दो। sir, full form is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Now Anurag, what is the condensed form of DNA? Sir, भाई आप सूर्यांश दूसरों को भी बोलने दो ना, फिर सीख नहीं पाएंगे, फिर ये लोग ऐसे रह जाएंगे। अनुराग ट्राई करो, जहाँ गलत बोलेंगे हम इनको ठीक करा देंगे। प्रार्थना बताओ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही, द कंडेंस फॉर्म ऑफ। क्या न्यूक्लियस में और ऐसी कोई जगह आपको मालूम है जहाँ राइबोसोम बनता हो? प्रार्थना। यस सर। न्यूक्लियोलस, ये बिल्कुल सही बताया। तो न्यूक्लियोलस में है, बनता है। नाउ लाइसोसोम कंटेन्स स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स सो दैट दे डाइजेस्ट द डेब्रीज ऑफ सेल के जो कचड़ा है उसको खा लें। सो दे रेगुलरली ईट द डेब्री। टूट फूट से जो पार्ट निकलते हैं उनको कौन खाता है? लाइसोसोम, क्योंकि उसके अंदर पाचक रस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। सो इस सेंटेंस को माही रिपीट करो। लाइसोसोम्स जो भी गार्बेज होता है प्लांट सेल में या फिर किसी भी सेल में, एनिमल सेल में, खा लेता है। उसमें स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं। बोलो ना, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है।
और जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं? Sir, metal. बोलो बेटा। The lysosomes contain digestive enzymes, strong digestive enzymes, and these enzymes are made by rough endoplasmic reticulum, so that they are also known as suicidal bags of the cell. ये बात सही है। सो उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने देख लिया है कि प्लांट में सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं। अब इनके बारे में डिटेल्ड मटेरियल आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाया जाएगा कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं, उनका क्या क्या काम है। डीएनए में बहुत कुछ बताना है मुझे, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताना है। सो द एवरी डिटेल विल बी टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर